हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लिंक लिस्ट की बात की थी और इसके टाइप भी हमने देखा था, सिंगल लिंक लिस्ट, डबली और सर्कुलर। यदि वो सभी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप पहले उसको जाके देख लीजिए एक बार, क्योंकि लिंक लिस्ट नहीं समझ में आया रहेगा आपको तो फिर आप उस पर ऑपरेशन कैसे करेंगे। क्लियर है क्या? यदि सिलेबस की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो है फर्स्ट और सेकंड यूनिट को दोनों को पैरेलल अभी पढ़ा रहा हूं। पैरेलल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए सेकंड यूनिट पूरा का पूरा आपका लिंक लिस्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में लीनियर के बारे में जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन के कम से कम जानकारी बताना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीज़ों को। बट सेकंड यूनिट पूरा का पूरा आपका लिंक लिस्ट पर बेस्ड है, इसीलिए मैं एक एक दिन एक एक टॉपिक को बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इधर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, दिख रहा है क्या आप लोगों को? तो ये पूरे का पूरा आज का जो क्लास है उसमें मैं पूरे जितने भी ऑपरेशन होते हैं लिंक लिस्ट पे वो मैं आपको सब बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पे जो बेल आइकन वहाँ पे जाके ऑल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। तो जो लिंक लिस्ट होता है हमारा वो एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वहाँ तक तो ठीक है, ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है कि डायनेमिक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया हुआ, स्टैटिक है कि डायनेमिक है। ठीक है, लिंक लिस्ट स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि डायनेमिक। ठीक है, बात करें यदि लिंक लिस्ट की तो होता क्या है इसमें कि इसमें जो डेटा है वो नोड में स्टोर रहता है और प्रत्येक नोड का 2 भाग होता है। ये देखिए, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। पहला भाग यहाँ पर आपका डेटा रहता है और यहाँ पे अगला नोड का क्या रखा हुआ है उसका एड्रेस रहता है। क्लियर है क्या? यहाँ पे आप क्या रखेंगे, पहला भाग में डेटा, दूसरा वाले में एड्रेस, और जो अंतिम नोड होता है उसका पहला वाला भाग डेटा रखता है और अंतिम नोड का जो सेकंड भाग होता है जहाँ पे एड्रेस रहता है वहाँ पर नल रहता है। क्या रहता है? नल पॉइंटर रहता है, NULL, नल पॉइंटर। क्लियर हुआ क्या? इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि लिंक लिस्ट क्या होता है, नोड्स के समूह से मिलकर बना होता है। बहुत सारे नोड होते हैं, प्रत्येक नोड के 2 भाग होते हैं। पहला भाग आपका डेटा या इंफॉर्मेशन को रखता है, दूसरा भाग जो होता है वो पॉइंटर का होता है। वो किस चीज़ का पॉइंटर को रखता है? वो रखता है आपका एड्रेस को। किसका एड्रेस? तो अगला कौन सा नोड रखा हुआ है उसका एड्रेस आपको बताता है। ये देखिए डायग्राम मैंने बना दिया है, पहला भाग डेटा, दूसरा भाग नेक्स्ट वाले का एड्रेस। तो ए के पास होगा बी का एड्रेस, सपोज कर लेते हैं यहाँ 100 है, ये 102 एड्रेस है, ये 104 एड्रेस है और ये 106 एड्रेस है। तो एक का जो सेकंड वाला भाग है बेटा, नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है, तो ए का जो दूसरा भाग है वहाँ पे 104 लिखा रहेगा, जिससे पता चलेगा कि भैया अगला नोड आपका 104 है और जो दूसरा वाला है वहाँ पे लिखा रहेगा 106। ऐसे मतलब ठीक है ना, समझ गए क्या नेक्स्ट नोड का? यदि ये 102 और 104 है तो इसके पास 104 लिखा रहेगा, इसके पास 106 का एड्रेस रहेगा, ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और लिस्ट का जो प्रथम वाला नोड रहता है बेटा वो आपका हेड या आपका यहाँ पे स्टार्ट लिखा रहेगा, वो बता इस बात का प्रतीक है कि भैया ये पहला नोड आपका यही है। और जो अंतिम नोड रहता है उस पर क्या रहता है बेटा? नल रहता है, ऐसे स्लेस और ऐसे 0। क्लियर है क्या? या उसको आप नल भी लिख सकते हैं। तो ये था लिंक लिस्ट, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहला है क्रिएशन। क्रिएशन मतलब क्रिएट करना, क्रिएट करना मतलब नया बनाना। तो नया लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्रिएशन का यूज़ किया जाता है। सेकंड है इंसर्शन। इंसर्ट करना मतलब जोड़ना। और हम लोगों ने जितने भी ऑपरेशन, आपका अरे का ऑपरेशन देखा था है नहीं, और डाटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन देखा था, वैसे ही आपका लिंक लिस्ट का भी ऑपरेशन है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट में यदि आपको नया नोड जोड़ना है, ऐड करना, जोड़ना, इंसर्ट कहलाना,
ये सभी एक ही चीज़ है भाई। तो उसके लिए इंसर्शन। उसी प्रकार से डिलीशन में क्या होता है, लिस्ट में जो पहले से डेटा रखा हुआ है उसमें से किसी एक आध एलिमेंट को या डेटा को या नोड को डिलीट करना डिलीशन कहलाता है, डिलीशन करना कहलाता है, या रिमूव करना कहलाता है, या उसको हटाना भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है बेटा, बट काम सबका सेम है। नेक्स्ट है ट्रेवर्स करना। ट्रेवर्स करना मतलब ट्रेवल वर्ड से बना हुआ है। ट्रेवल करना मतलब होता है बेटा यात्रा करना, पूरा विजिट करना है। जितने भी आपका जो नोड रहेगा वो क्या करेगा, प्रत्येक में जा जाके विजिट करता है, देखता है भाई कि कौन से नोड में कौन सा रखा हुआ है आपका। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये क्या कहलाता है आपका, इसको हटा देता हूँ मैं। क्लियर हो गया क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा बेटा आपका। तो नेक्स्ट है बेटा आपका डिस्प्ले करना। डिस्प्ले करना मतलब प्रदर्शित करना। तो लिस्ट में जितना भी डेटा रखा हुआ है उन सबको प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सर्च करना। सर्च करना मतलब होता है बेटा ढूंढना। आपका जो लिस्ट बना हुआ है उसमें से यदि आप किसी एक पर्टिकुलर डेटा को ढूंढ रहे हैं तो उसको ढूंढेगा और ढूंढने के बाद आपके सामने प्रदर्शित कर देगा। ये है आपका सर्चिंग करना। इसी में एक कॉन्केटेनेशन भी है, उसको यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बस लास्ट उसको मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक एक ऑपरेशन को देखते चलते हैं। सबसे पहले क्रिएट करना। अब भाई देखिए, लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं तो लिंक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्रिएशन ऑपरेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इस ऑपरेशन का प्रयोग करके नया लिंक लिस्ट बना सकते हैं आप, और आवश्यकता पड़ने पर आप उसमें नोड भी जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए लिंक लिस्ट का मैंने बना दिया है। पहला नोड में स्टार्ट लिखा रहेगा बेटा, अंतिम नोड के दूसरा भाग में नल लिखा रहेगा, और प्रत्येक नोड का दो दो भाग रहेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है। ये देखिए आपको उदाहरण है। बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन है इंसर्शन करना। इंसर्शन करना मतलब जोड़ना। तो लिंक लिस्ट कहता है कि नया नोड को किसी विशेष स्थिति में विशेष स्थान पर आप जोड़ सकते हैं इंसर्शन ऑपरेशन का प्रयोग करके। इसके लिए आपको 4 विशेष स्थिति है जहां पर आप नया नोड जोड़ सकते हैं। लिस्ट के प्रारंभ में, लिस्ट के अंत में, लिस्ट के मध्य में, और लिस्ट में जहां पर भी चाहे आप जोड़ सकते हैं। और यदि लिस्ट में नोड है ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, लिस्ट पूरी की पूरी खाली है, तो आप नया नोड भी बना सकते हैं, नया नोड भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए एक एक उदाहरण देखते हैं। पहला है लिस्ट के प्रारंभ में। तो ये देखिए भाई, ये ऊपर वाला है जो आपका आपका सबसे पहले एक हमने उदाहरण लिया था। ये देखिए 10, 20 और 30 ये 3 नोड है। अब हमने कहा भाई कि लिस्ट के प्रारंभ में एक नया नोड जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे समझना बाबू, पहला नोड का प्रतीक क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये पहला नोड है कि ये पहला नोड है कि ये, तो भाई जहां पर हेड या स्टार्ट लिखा रहेगा, जिससे स्टार्ट जुड़ा है, वही आपका पहला नोड है। अब हमने कहा पहले में जोड़ो, प्रारंभ में जोड़ो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ऐसे नोड बना लेंगे बेटा। अब स्टार्ट इसको पॉइंट करेगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, और ये इस प्रकार से चौथा। तो ये देखिए मैंने एक नया नोड ऐसे जोड़ दिया है, और हमने उसको स्टार्ट को उसी को पॉइंट करा दिया है। और जो अब देखिए ये सीरीज में आ गया 10, 20 और ऐसे 30। समझ गए क्या? तो पहले नोड पे जोड़ दिए, और जिससे कि स्टार्ट अब जो है पहला वाला नोड को पॉइंट करेगा, और जो पहले से था वो उसका वो दूसरे स्थान पे चले जाएगा, और ये तीसरे स्थान पे। तो एक नया नोड बनाना पड़ेगा, और उस नया नोड को अब क्या करेंगे, पहले नोड के पहले डाल देंगे, और स्टार्ट जो है उसी को फिर क्या करेगा, हाईलाइट करेगा या फिर आपको पॉइंट करेगा बोलना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, नोड के अंत में या लिस्ट के अंत में आप एक नया नोड जोड़ दीजिए। ये देखिए मेरे पास पहले से 3 नोड था। ये देखिए अब मुझे अंतिम में जोड़ना है बेटा। तो अंतिम का पहचान ये है कि अंतिम का जो एड्रेस फील्ड रहता है वहाँ पर नल रहता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे नोड बना दिया। नोड का 2 भाग है, मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो नल पॉइंटर यहाँ रखा हुआ है ना, इसको मैं हटाऊँगा और नल पॉइंटर को दे दूँगा मैं किसको, अंतिम वाले नोड को। ये देखिए, और मैं 3 को अब क्या करूँगा, जो तीसरे नंबर का नोड है उसको मैं एड्रेस दे दूँगा चौथे नंबर का। ये देखिए वैसे ही हुआ है क्या, ये देखिए नल पॉइंटर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चले गया। क्लियर है क्या? तो अंत में जोड़ दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, स्टार्ट पहला में जोड़ेंगे तो स्टार्ट में आ जाएगा, और अंत में जोड़ेंगे तो वो अंतिम के पास नल पॉइंटर अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? और मध्य में जोड़ना है बेटा, तो कहीं पे भी जोड़ सकते हो, यहाँ पे जोड़ सकते हो, यहाँ पे जोड़ सकते हो। देख लीजिए 2 जगह था, तो आपकी अपनी मर्जी है। दोनों जगह पे चाहे तो दोनों जगह पे एक एक जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से जो अभी एड्रेस निकल रहा है, अब देखिए यदि आप यहाँ करेंगे बेटा, तो देखो ये पहला था तो ये दूसरा हो जाएगा, फिर ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा, और ये पाँचवा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला को अभी क्या है, 20 को पॉइंट कर रहा था। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं एक 12 ले लेता हूँ डेटा,
और यहाँ पे कर देता हूँ बेटा 25। ठीक है ना, समझिएगा मेरी बात को, आराम से देखते रहिए। तो ये देखिए अब जो 12 नंबर है जो दूसरे नंबर का है वो अब 20 को पॉइंट करेगा, जो 20 वाला है वो 25 वाले डेटा को एड्रेस को पॉइंट करेगा, और जो 25 वाला है वो 30 का करेगा। और ये देखिए ऐसा बन गया। तो ये 2 का करके देखिए, मैंने यहाँ पे उदाहरण पे एक ही लिया है, 25 लिया है 20 के बाद। तो ये देखिए 20 वाला चले गया इधर और 25 वाला चले गया इधर। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। ये था बीच में जोड़ने से पहले, और ये है बीच में जोड़ने के बाद वाली स्थिति। ये पहले वाला स्थिति है बेटा, ये बाद वाला स्थिति। तो आप समझ गए होंगे। ये देखिए 20 के बाद 25 को जोड़ दिए, तो 20 जो है 25 को एड्रेस दे रहा है ऐसे, और ये 30 को दे रहा है। तो इस प्रकार से नया डायग्राम ऐसे बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं डिलीट करने की। तो डिलीट में आप सबको पता है, डिलीट में क्या करते हैं, पहले से जो डेटा रखा हुआ रहता है उसमें से हम क्या करते हैं, नोड को डिलीट करते हैं। तो उसके लिए भी 3 तरीका मैं बताऊंगा आपको कि डिलीट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं प्रारंभ से, मध्य से और अंत से, 3 जगह से डेटा डिलीट कर सकते हैं। एक एक करके दिखाता हूँ मैं। प्रारंभ से डिलीट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए, यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर दीजिए, और जो स्टार्ट है उसको दे दीजिए। अब जो उसके बाद डेटा है मतलब आप 20 को दे दीजिए। ये देखिए आपका डिलीशन के बाद वाला, ये पहले वाला डायग्राम है डिलीशन से पहले, ये डिलीशन के ऐसे बाद में। क्लियर हुआ क्या। उसी प्रकार से यदि आप अंत से डिलीट करेंगे बेटा, तो अंत वाले को ऐसे डिलीट कर दीजिए। बस डिफरेंस क्या आएगा कि जो नल पॉइंटर यहाँ था अब वो नल पॉइंटर आपका यहाँ जाएगा, क्योंकि अब देखिए अंतिम वाला डिलीट हो गया था, अब ये अंतिम हो गया। तो अंतिम के एड्रेस फील्ड में क्या रहता है, नल रहता है। तो ये देखिए आपका डायग्राम नल आ गया। तो ये था पहले और ये है आपके बाद में। क्लियर हुआ क्या। चलिए बात करते हैं मध्य से डिलीट करनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको से डिलीट कर दो। अब देखिए 10 के बाद कौन सा बचा हुआ, 30 बचा हुआ। तो 10 को किसका एड्रेस दे दीजिए, 30 का एड्रेस दे दीजिए। 10 किसको, आप 10 के पास किसका एड्रेस रहेगा, 30 वाले का। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे बना दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं ट्रिवर्सिंग की। ट्रिवर्सिंग क्या कहता है कि आपके पास पहले से लिस्ट तो बना हुआ है, वेरी गुड, बना हुआ है ना भाई। देखिए हमारे पास 10 20 30 पहले से हमारे पास 3 नोड है। पहले नोड पे 10 रखा हुआ है बेटा, दूसरे में 20 रखा हुआ है, तीसरे में आपका क्या रखा हुआ है, 30 रखा हुआ है। तो ट्रिवर्सिंग ऑपरेशन क्या करता है, लिस्ट में सारे नोड को अंत तक चेक करता है। ट्रिवर्सिंग मतलब होता है ट्रेवल करना, प्रत्येक नोड में जाना, देखना हाँ भाई पहले में 10 रखा हुआ है, सेकेंड में 20 रखा हुआ है, थर्ड में 30 रखा हुआ है। ठीक है, पहला नोड के पास दूसरे का एड्रेस है, दूसरे के पास तीसरे का एड्रेस, और तीसरा वाला अंतिम है जिसमें नल पॉइंटर है। इस प्रकार से ट्रेवर्सिंग क्या करता है, प्रत्येक नोड में जाकर ट्रेवल करता है। ये 2 प्रकार का होता है। यदि ट्रेवर्सिंग पहले नोड से अंतिम नोड की ओर जाता है तो उसको बेटा बोलते हैं फॉरवर्ड, पहले से अंतिम की ओर आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्डिंग कहलाता है। और जब आप अंतिम नोड से पहले नोड पे आते हैं, मतलब आप जब रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स के लिए आप रिकर्सिव ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फॉरवर्डिंग, और पीछे आते हैं रिवर्स तो रिकर्सिव। क्लियर रहेगा क्या, वेरी गुड बेटा। और इसको हाईलाइट मैंने ऐसे इसलिए किया है क्योंकि प्रत्येक नोड में जाता है और ऐसे वो चेक करता है। बात करेंगे नेक्स्ट है सर्चिंग करना। दोनों में डिफरेंस है। ट्रिवर्सिंग में क्या होगा, प्रत्येक नोड पे जाएगा शुरू से लेके अंत तक। बट सर्चिंग में क्या, मान लीजिए मैंने कहा सर्च का भाई कि 20 डेटा वाला कौन से नोड में रखा हुआ आप सर्च करो। तो आप देखो पहले नोड पे जाओगे, चेक करेगा यहाँ का डेटा 20 है क्या नहीं है, आगे बढ़ेगा, आगे जाकर देखेगा 20 मिल गया क्या, हाँ, तो फिर जैसे ही डेटा मिलेगा सर्चिंग को ख़त्म कर देगा, वो 30 वाले नोड पे जाएगा ही नहीं। तो सर्चिंग में क्या करता है कि एक विशेष नोड को लिस्ट में सर्च करने की प्रक्रिया ही सर्चिंग कहलाती है। और सर्चिंग हमेशा सीक्वेंशियल होता है, एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से पहले नोड से शुरू करता है और अंत तक चेक करता है। जैसी डेटा मिल जाएगा उसको बताएगा भैया कि हाँ इस जगह पे आपका रखा हुआ है, नहीं मिलेगा तो बोलेगा मैंने सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, बस मुझे डेटा नहीं मिला। क्लियर हुआ क्या, ये हो गया आपका सर्चिंग। डिस्प्ले करना मतलब होता है कि आपके लिस्ट में जितने भी डेटा है उन सबको प्रिंट करने के लिए प्रत्येक जितने भी नोड है, प्रत्येक नोड में कौन सा आपका इंफॉर्मेशन या डेटा रखा हुआ उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शित करने के लिए। अंतिम और लास्ट ऑपरेशन है आपका कॉनकैटेनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं मर्ज करना भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। कॉनकैटेनेट का मतलब होता है, ये देखिए ये लिस्ट नंबर 1 है, ये लिंक लिस्ट आपका दूसरा है। ये देखिए पहले वाले में बेटा आपका स्टार्टिंग पॉइंट 10 और 20 ये 2 आपका नोड है। जो सेकंड नंबर का लिस्ट है उसमें देखिए आपका 30 स्टार्ट है और ये 40 आपका अंतिम है। 10 20 30 40 2 अलग अलग आपका लिंक लिस्ट है। देखिए एक में n
नोड है, दूसरे में एन नोड है और दोनों को आप कनेक्ट करके एक नया लिस्ट बना रहे हैं। तो जो तीसरा डायग्राम है बेटा ये नया लिंक लिस्ट है जिसमें हमने क्या किया है, पहले लिस्ट और दूसरे लिस्ट को जोड़ दिया है। इस प्रकार से देखिए 10, 20, 30 और 40 एक नया लिस्ट बन गया और जो अंतिम वाला नोड है उस पर मैंने नल पॉइंटर को यहाँ पे लगा दिया है। तो दो अलग अलग लिंक लिस्ट के नोड को जोड़ने के लिए कॉनकेटेनेशन ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके यस चैनल में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा लगा सर कहिए, नहीं लगा तो बिल्कुल अब बतलिए कि अच्छा नहीं लगा है करके। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।